क्या हुआ? बात करनी है आपसे। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। पापा, मुझे वक्त चाहिए। तुम लोगों को बाहर पढ़ने भेजने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों के जो जी में आए वो करोगे। मैं वो नहीं कह रही पापा, बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। किस बात की मोहलत? शादी की तैयारियां तुझे करनी है, लोगों को तुझे बुलाना है। किस बात की मोहलत चाहिए तुझे? पापा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आई थी यहाँ। शादी अगले हफ्ते होगी। पापा प्लीज। सुना नहीं तूने? पापा ऐसा मत कीजिए प्लीज पापा। शादी अगले हफ्ते होगी। जाओ सो जाओ। यार अमन, सारी तैयारियां तो हो चुकी है। अब चाहे तो नसरीन की शादी हम कल कर सकते हैं यार, अगले हफ्ते क्यों? अम्मी, अम्मी, आ गए आप लोग? हो गई आपकी शॉपिंग? अरे इतनी खुश तो ये तब भी नहीं थी जब हम कुआलालंपुर से लौटे थे। क्या हुआ? क्या भाईजान, हमने आपसे कहा था ना कि हमें वो वाली ड्रेस चाहिए जो ऐश्वर्या राय ने हम दिल दे चुके सनम में पहनी थी। ऐश्वर्या का ड्रेस ऐश्वर्या के पास रहने दो, तुम अपनी फिक्र करो, ठीक है? जरूर आपने पैसे बचाने की कोशिश की होगी। लो, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। यार अमन, अगर मुझे पता होता कि इंडियन हीरो हीरोइंस यहाँ पर इतने पॉपुलर है तो मैं ऐश्वर्या की पूरी अलमारी ले आता यार। आप जानते हैं ऐश्वर्या कहाँ रहती है? जानता हूँ, बचपन से। मेरी मुंबई वाली मौसी है ना, उसकी बालकनी और ऐश की, हम लोग ऐश्वर्या को प्यार से ऐश बोलते। लग के है बालकनी, मतलब इतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर हम बैठे। कुछ लोग ऐसी हवाइयां उड़ाते हैं कि क्या कहें। अमन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मौसी की बालकनी से थोड़ा झुककर हाथ आगे बढ़ाओ ना तो ऐश्वर्या के सूखते हुए कपड़े खींच सकते हो। सच सच बताइए ना। लोनेकी का तो जमाना ही नहीं रहा यार। क्या हुआ अमन? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम मियाँ। अपने अब्बू को तो बुलवाइए। जी, अब्बू तो घर पे नहीं है, लेकिन आप फरमाएं। फरमाएंगे, फरमाएंगे। अब बात हमारे समझ में आई कि आप यहाँ आकर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझाते हैं आपको, समझाते हैं। ये आपके दोस्त हमारे इस मुल्क में क्या कर रहे हैं जानते हैं आप? हमें शक है कि ये हमारे देश में दहशत फैलाने के लिए आए हैं। ये मौलवी साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरे साथ कुआलालंपुर में रहते हैं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। दोस्त काहे की दोस्ती? अब वाकिफ नहीं है? सालों पहले ये दोस्ती टूट चुकी है। और क्या आप इस बात से बेखबर हैं कि सरहद पर ये आपके अजीज दोस्त हमारे बच्चों का खून बहा रहे हैं? लेकिन मौलवी साहब, इनका उस सब से क्या ताल्लुक? ये तो हमारे कहने पर नसरीन के निकाह में शामिल होने के लिए आए हैं। इनको बुलवाने से पहले हमसे पूछा था आपने? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? जी, मैं मौलवी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दिए गए वीज़ा पर मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं और रोज़ाना इन्हें आर्मी क्वार्टर जाना पड़ता है हाजिरी देने। और आखिर मैं अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों करूँ? मौलवी साहब, आप आएंगे प्लीज? आप आइए ज़रा। कोई बात ऐसी? अल्लाह हाफिज। घबराने की कोई बात नहीं। आपके यहाँ आने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। और हाँ,
आगे को कोई ऐसा मसला आ जाए आप हमें याद फरमाएं। जी ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। महेश, अम्मी और अब्बू से इस बात का बिल्कुल जिक्र मत करना, समझ गई? जी। हाँ पक्का, कोई टेंशन नहीं है। 100% ना? ओके ओके, थैंक्स, बाय। क्या कह रहे हैं? कोई बिजनेस कैटेगरी है जो इंडो पाक ट्रेड ट्रीटी के अंदर आती है, उसी में काम हो जाएगा। हमें सिर्फ इस्लामाबाद जाकर पेपर सबमिट करने होंगे, इंडियन वीज़ा तुझे मिल जाएगा। अरे भाई, इंडिया जाने का वीज़ा किसे चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जा रहा है इंडिया? मैं जा रहा हूँ नसरीन की शादी के बाद। माशाल्लाह। बोला आपको अपने मुल्क में जाने के लिए ही वीज़ा क्यों लगेगा? वो एक्चुअली उसे वीज़ा ही कहते हैं, पासपोर्ट वापस लेना पड़ता है ना अथॉरिटीज़ से, काफ़ी लंबा चक्कर होता है। अच्छा, हम समझे कहीं अमन मियाँ तो नहीं चल दिए इंडिया? नहीं नहीं। नसरीन, बेटा महेश को बुला देना। ओफो, ये भी नहीं उठा। नसरीन, नसरीन। बेगम जी? जब नसरीन के ससुराल वाले यहाँ आए थे तो आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमारे घर में इंडिया से मेहमान आए हुए हैं? तो मैंने झूठ तो नहीं कहा। अकल तो खुदा ने आपको बख्शी नहीं है। आपने ये नहीं सोचा कि इंडिया का नाम सुनकर वो लोग नाराज हो सकते हैं। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि महेश अमन का दोस्त है बस। अरे उस महेश की हाँ महेश बेटा। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि अमन का कुछ पता है, कहाँ है वो? नहीं, शायद वो यूसुफ के घर पर है, मैं देखा हूँ। अच्छा बेटा। आप भी गजब करते हैं। क्यों इस तरह से कोई खुलेआम बातें करता है? अगर उस बच्चे ने सुन लिया होता तो उसके दिल पर क्या गुजरती? कुछ नहीं सुना उसने। आप अमन को समझाइए, अपनी दोस्ती यारी पर कम ध्यान दे, नसरीन के निकाह की ओर जोर दे। नसरीन के निकाह की तैयारी मुझे और आपको करनी है। आप अमन से क्यों उम्मीद लगाकर बैठे हैं? उसकी उम्र है यारों दोस्तों में खेलने की।
अगर आपको मदद की इतनी ही जरूरत है तो फिर आप अपने भाई खुदा बख्श को हिंदुस्तान से क्यों नहीं बुलवा लेते? बस दोबारा उसका नाम अपनी जुबान पे मत लेना। देखिए, आप मेरी बात गौर से सुने। निकाह के लिए तो उन लोगों को हमें बुलवाना ही है ना। देर की बजाय कुछ दिन पहले क्यों ना बुलवा लें? खुदा बख्श नसरीन के निकाह पर तो क्या, मेरे जनाजे पर भी नहीं आएगा। अमन, हाँ चांदनी, अमन, कैसी हो चांदनी? बहुत परेशान हूँ अमन। यहाँ सब लोगों ने मिलकर शादी की तारीख आगे कर दी है। क्या? हाँ अमन, बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। नहीं चांदनी, मैं सच कह रही हूँ अमन। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चांदनी, मैं कुछ करता हूँ और होगा वही जो तकदीर चाहेगी। यही तो समझ में नहीं आ रहा अमन, आखिर तकदीर चाहती क्या है? मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा चांदनी, तुम फिक्र मत करो। बाय। बाय। क्या हुआ? मैं इस तरह इसलिए बैठा क्योंकि यार अब मैं थक गया हूं मेरी तरफ यहाँ के लोगों का एटीट्यूड देखकर। तू इस तरह क्यों बैठा है? चांदनी के घर वालों ने उसकी शादी जल्दी करने का फैसला किया है। क्या? तो तू यहाँ क्या बैंड बजाने का इंतजार कर रहा है? वीजा है तेरे पास, जाना है इंडिया। जब तक नसरीन का निकाह नहीं हो जाता कैसे जा सकता हूँ मैं? ओह, मतलब ये कि तू अब चांदनी को भूलकर निकाह की तैयारियां करने के लिए यही रुकने वाला है? हाँ, मैं पागल था ना सबकी बातें सुनने के लिए तेरे साथ यहाँ आ गया। तेरे वीजा के लिए इतनी कोशिशें की यही सुनने के लिए कि जनाब अब चांदनी को भूलकर यही रुकने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या? महेश, जिम्मेदारियां भी तो हैं, उनसे कैसे मुंह फेर सकता हूं? अच्छा देख अमन, मैं पहली फ्लाइट पकड़कर कुआलालंपुर वापस जा रहा हूं। अब इन हालात में नसरीन की शादी तक यहां रुकना मेरे लिए मुश्किल है। तू वही कर जो तेरा मन कहता है, हाँ? या फिर तू ऐसे क्यों नहीं करता? नसरीन की शादी में शामिल होने के बाद तू चांदनी की शादी में चला जा। मैं जा रहा हूं। महेश मेरी अब्बू, आपसे कुछ कहना था। हम जानते हैं जी? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें सिखाकर भेजा होगा कि हम खुदा बख्श को नसरीन की निकाह की तैयारी के लिए यहां बुला लें। लेकिन अमन बेटा, हम तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को यह बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हम कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, फिर वो चाहे हमारा भाई क्यों ना हो। अब्बू, मैं इस सिलसिले में आपसे बात करने नहीं आया था। फिर? अब्बू,
मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ अब्बू। अमन, अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है। ये मजाक नहीं है अब्बू, मैं सच कह रहा हूं। अमन! अब्बू, मैं चांदनी को बहुत चाहता हूं और चांदनी एक हिंदुस्तानी है। अगर मैं वहां नहीं गया तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है अब्बू। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। खुदा हाफिज।